नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम आपको सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारियां सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर 2025 के सरकारी नियमों के बारे में। ये नियम कैसे बने, किसने बनाए और इनका उद्देश्य क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। साल 2021 से ही क्रिप्टो को लेकर बवाल मचा हुआ था। उस समय क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बहुत सी चर्चाएं और बहसें हुई और लोगों के मन में कई सवाल उठे। कुछ लोग इसे भविष्य बता रहे थे तो कुछ इसे डूबता जहाज। इस पर लोगों की राय बंटी हुई थी और हर किसी के पास अपनी अलग अलग धारणाएं थीं। सरकार ने क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन नहीं किया है, लेकिन इसके लिए एक स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, लेकिन इसके लिए एक स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इस फ्रेमवर्क के तहत क्रिप्टोकरेंसी के लेन देन और निवेश को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। तो बकवास बंद। आज हम सरल भाषा में समझेंगे कि ये नए नियम असल में हैं क्या और ये कैसे काम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इन नियमों का आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये नए नियम आपके लिए क्या मायने रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं। देखो भाई, सरकार ने क्रिप्टो को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया है। मतलब आप दूध वाला को बिटकॉइन देकर नहीं कह सकते कि भैया 2 लीटर दे देना। इसका मतलब यह है कि आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग रोजमर्रा की खरीदारी के लिए नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, क्रिप्टो खरीदना और बेचना पूरी तरह से वैध है, बशर्ते आप सरकार के सारे नियम मान रहे हों। इसका मतलब यह है कि आप क्रिप्टो करेंसी को एक निवेश के रूप में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन आपको सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा। सरकार नहीं चाहती कि लोग क्रिप्टो को रुपये की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन वो इसे पूरी तरह से बैन भी नहीं कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग सुरक्षित और कानूनी तरीके से हो। इसलिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका निवेश सुरक्षित है और आप किसी भी कानूनी परेशानी में नहीं फंसेंगे। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, टैक्स। क्रिप्टो ट्रेडिंग से जो भी मुनाफा होगा उस पर सरकार 30% टैक्स लगाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्लैट 30%। मतलब चाहे आप 1 लाख कमाओ या 1 करोड़, सरकार अपना हिस्सा लेगी। इसके अलावा हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी लगेगा। तो भाई, क्रिप्टो में पैसा कमाना है तो टैक्स देने के लिए भी तैयार रहो। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो में आप बेनामी तरीके से पैसा कमा सकते हैं, तो भाई ये सोचना छोड़ दो। भारत के सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को KYC और AML दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। मतलब आपको अपनी पहचान और पते का सबूत देना ही होगा। सरकार नहीं चाहती कि क्रिप्टो का इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो, इसलिए वो सब पर नजर रखेगी। चैप्टर 4, सरकार क्रिप्टो को लेकर इतनी सख्त क्यों है? क्योंकि वो अपना खुद का डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है, डिजिटल रुपया। RBI ने इसे लॉन्च कर दिया है और दावा है कि ये निजी क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित होगा। अब देखना यह होगा कि लोग सरकार के डिजिटल रुपये को अपनाते हैं या फिर बिटकॉइन और एथेरियम जैसे क्रिप्टो पर ही भरोसा जताते हैं। चैप्टर 5, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंडियन एक्सचेंज पर टैक्स ज्यादा है, तो क्यों ना विदेशी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करें। लेकिन भाई, ये जुगाड़ अब नहीं चलेगा। सरकार ने अनियमित विदेशी एक्सचेंजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। चैप्टर 6, क्रिप्टो को लेकर सरकार अभी और भी कानून बना रही है। एक व्यापक क्रिप्टो रेगुलेशन बिल आने वाला है, जिसमें रिटेल निवेशकों की सुरक्षा, क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो फ्लो की निगरानी और DeFi प्लेटफॉर्म का रेगुलेशन शामिल हो सकता है। मतलब सरकार क्रिप्टो को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है और भविष्य में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आउटरो तो दोस्तों, यह थे भारत में क्रिप्टो करेंसी पर 2025 के सरकारी नियम। हमने देखा कि सरकार किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने के लिए नए नियम और कानून बना रही है। सरकार क्रिप्टो को नियंत्रित करना चाहती है, बैन नहीं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि निवेशकों को सुरक्षा मिल सके और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। अगर आप सभी नियमों का पालन करते हैं तो आप बेफिक्र होकर क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं।
यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें और अपने निवेश को सुरक्षित रखें। लेकिन ध्यान रखें, क्रिप्टो एक अस्थिर बाजार है और इसमें जोखिम भी है। बाजार की अस्थिरता को समझना और उसके अनुसार अपने निवेश को प्रबंधित करना बहुत जरूरी है। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जानकारी और समझ बढ़ाएं। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और विशेषज्ञों की सलाह लें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। AI मार्केट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें।